इंटरोगेटिव हमारा चल रहा है, पार्ट सेकेंड ही चल रहा है अभी। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब वही जैसे आपको पता है क्वेश्चन मार्क। तो हमने उसका पार्ट 1 कर लिया था हेल्पिंग वर्ब, जिसके मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में जब होगा हमारा इंटरोगेटिव का दोबारा से डिस्कशन आएगा तो पहले उन सेंटेंस का हम हल करेंगे। इंटरोगेटिव के अंदर यहाँ पर पार्ट सेकंड करते हैं अब लोग हम, पार्ट सेकंड। अब ये पार्ट सेकंड है क्या, यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। इसको हम H या WS टाइप वर्ड्स भी कह देते हैं, H या WS टाइप वर्ड्स भी कह देते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि आपका वाई हो गया, वेयर हो गया, वैन हो गया, हाउ हो गया, ठीक, इस तरीके के वर्ड। अब ये जो वर्ड्स हैं इसकी एक कैटेगरी तो ये हो गए कि हमने सपोज इस तरीके से बना लिया। एक कैटेगरी हमारी दूसरी बन जाती है जिसमें हम 5 वर्ड रखते हैं, हु, विच, व्हाट, हाउ मैनी, हाउ मैनी और वैसे मच, हाउ मच। हाउ मच पूरा मैंने अलग लिख दिया, वैसे मैनी और मच में क्या डिफरेंस है ये भी करेंगे क्लियर, ठीक है। तो इसको भी हमने क्वेश्चन वर्ड्स की भी 2 फैमिली बना दी, एक इसको छोड़कर जिसमें हु आ रहा हो, विच आ रहा हो, व्हाट आ रहा हो, हाउ मैनी और हाउ मच, यानी कि 1 2 3 4 5 वर्ड छोड़ देते हैं। जितने भी क्वेश्चन, इन 5 वर्ड्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको एज इट हमें लिख देना है, उसमें कोई हमें चेंज नहीं करना। जैसे वाई लिखा है वाई लिख देंगे शुरू में ही, वेयर लिखा है वेयर लिख देंगे, वैन लिखा है वैन लिखेंगे, हाउ है हाउ। लेकिन इन वर्ड्स की अलग से बनाएंगे। तो पहले हम इस टाइप के वर्ड्स करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा। अब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको कराया था हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, डज, डू और डिड आता था। अब उस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको एक क्वेश्चन वर्ड मिल गया, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स में भी आपको ध्यान रखना, इनको छोड़कर, इन्हें छोड़कर, ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इनका जो तरीका है पैसिव वॉइस का वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसको मैं अभी बताता हूँ, पहले ये वाले वर्ड कर रहे हैं। इसका तरीका वही है, इज, एम, आर रूल फर्स्ट पर आधारित हो गया। इसको आप अंदर लिख लें बहुत आसान से, यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग टाइम। इसका हम आराम से इज, एम, आर, वाजवर के साथ आईएनजी होता था तो बीइंग लगाते थे, तो हमने बना लिया टाइम एक वचन मानते हैं, टाइम इज बीइंग वेस्टेड बाय यू। ये हमारा रफ हो गया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इस इज को पहले लेना था, इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, और इज से पहले इसको एज इट कॉपी कर दिया, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। इन वर्ड्स के अंदर चाहे वेयर हो, वाई हो, वैन हो, हाउ हो, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। जो भी वर्ड है वाई का वाई उतार दिया, और पहले जो हमने सेंटेंस बनाया था जो पार्ट फर्स्ट में किया था उससे पहले बस ये वाला वर्ड आना है और रफ बना के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये हो गया आपका इस तरीके के सेंटेंस। एक और चेक करते हैं, एक सेंटेंस और बनाते हैं। सपोज वेयर वाला सेंटेंस बनाते हैं, वेयर हैव यू पुट द बुक। वेयर आ गया, ठीक है, इनको एज इट उतारना इस टाइप के वर्ड्स को। ये हैव आ रहा है, ये आप कर चुके हैं। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस की बात है। तो हमने लिखा द बुक
हैज़ बीन पुट बाय यू। ठीक है, ये हैज़ पहले आना है। पहले हम इस हैज़ को लिखते थे तो एच कैपिटल बना देते थे, लेकिन क्योंकि हमें वेयर भी उतारना है तो पहले हैज़ लिख दें, हैज़ द बुक बीन पुट बाय यू, और यहाँ पर हमने लिख दिया शुरू में वेयर। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इस टाइप के जो हमने किए हैं उसी के मैं आपको 10 सेंटेंस बोलता हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में उसको हम चेक करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स के जो सेंटेंस मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं, इसी के मैं आपको 10 सेंटेंस बोल रहा हूँ जिससे आपका अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। लिखे हुए सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज ही पुट द बुक, वेयर हैज ही पुट द बुक, क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू कंप्लीट दिस, हाउ डू यू कंप्लीट दिस, क्वेश्चन मार्क, फोर्थ सेंटेंस, व्हेन डिड यू नोटिस, NOTICE, नोटिस दिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, NOTICE, डी आ जाएगा केवल थर्ड में और सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट लिखें, वाई हैव यू वेस्टेड टाइम, वाई हैव यू वेस्टेड टाइम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वाई शुड यू लाफ एट देम, वाई शुड यू लाफ एट देम, वाई शुड यू लाफ एट देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वेयर वाज ही कुकिंग फूड, वेयर वाज ही कुकिंग फूड। हम हमेशा जो है ज़्यादातर खाना बनाने के लिए कुक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो कुकिंग कर लिया। इसका एक वर्ड और भी है प्रिपेयरिंग, ING लगा के बना दिया मैंने इसको भी। तो हम ये भी कह सकते थे, वेयर वाज ही प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयर करना, फूड तैयार करना, मेकिंग, ठीक है, मेकिंग भी आ सकता है। तो तीनों वर्ड सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट आइए, हाउ डू यू लिफ्ट दिस, हाउ डू यू लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट दिस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आइए, व्हेन डिड दे बाय दिस कार, व्हेन डिड दे बाय दिस कार, बाय माने खरीदना, बाय की सेकंड और थर्ड बोट। लास्ट सेंटेंस है, वेयर हैड दे पुट द बैग, वेयर हैड दे पुट द बैग। ये काफ़ी सारी वर्ब हैं, खासकर जिसमें टी आता है ये ज़्यादातर सेम होती हैं। पुट, शर्ट, और भी सारे वर्ड हैं, धीरे धीरे आते चले जाएंगे। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जो सेम रहते हैं। ये नेक्स्ट क्लास पर इसको हम करेंगे। अब हम करते हैं जो मैंने कहा था कि उन क्वेश्चन वर्ड्स को अलग तरीके से बनाते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इंटरोगेटिव का लास्ट पार्ट। अब ये कौन कौन से वर्ड हैं, जिसमें कि सबसे पहला वर्ड हम करते हैं हु, और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है हु। इसको कैसे करते हैं, इसके थोड़े से स्टेप हैं। जैसे हम थर्ड फॉर्म तक रफ बना लें, थर्ड फॉर्म तक सेंटेंस को पहले रफ बना लें, ये इसका पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। सेकंड, फिर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, जैसे कि क्वेश्चन मार्क में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है, और एक सबसे शुरू में बाय होम लिखना है। ये मैंने स्टेप लिख दिए हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो पहला स्टेप है थर्ड फॉर्म तक रफ बना लें,
फिर उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब हो आए, जो रूल है उसके हिसाब से जो भी वर्ब आती है उसको शुरू में लिखें, और सबसे पहले बाय होम। अब ये बाय होम क्यों करा? जैसे हम ही का शुरू में जब ही होता था तो हम बाय प्रीपोजिशन लगाकर, इसका मैंने बताया था, हिम कर लेते हैं। शी होता था तो बाय हर कर लेते थे। दे होता था तो प्रीपोजिशन बाय लगाकर देम कर लेते थे। आई होता था तो बाय मी कर लेते थे। यू का चेंज नहीं करते थे क्योंकि यू सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है। ऐसी अगर हु शुरू में है और बाय लगा रहे हैं तो उसका होम कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। प्रीपोजिशन बाय है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। कंप्लीट। अब हम इसको बनाते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और अगर अभी तक सपोज कीजिए अभी तक आज तक डिफरेंट एग्जाम में ये हु का प्रयोग, हु का सेंटेंस 100 बार आया है, तो 99% में तो बस केवल आपको बाय हुम ही चेक करना है। बाय हुम वाला ऑप्शन उठाओ और आंसर आपका सेट। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। हु इज मेकिंग दिस, क्वेश्चन मार्क। ये आ गया हु, ठीक। ये आ गया रूल आपका। तो सबसे पहली बात, जब हु का प्रयोग होता है तो मैंने आपसे कहा थर्ड फॉर्म तक रफ बना। ये 5 बेसिक रूल जो हैं वो वही काम आएंगे आपके। तो इज एम आर वाजवर के साथ आईएनजी है तो ऑब्जेक्ट निकालेंगे दिस, फिर इज एम आर, दिस को एक वचन है तो इज, फिर आईएनजी है तो बीइंग लगाएंगे, और मेड। मैंने कहा था थर्ड फॉर्म तक रफ बना लें। फिर कहा था सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लें। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, दिस, बीइंग, मेड। और जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और फिर मैंने कहा सबसे शुरू में बाय होम लिख दो। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, बी कैपिटल आएगा, बाय होम, और जो हमने लिखा था इज, दिस, बीइंग, मेड, क्वेश्चन मार्क। बाय होम इज दिस बीइंग मेड। ये हो गया आपका। बिल्कुल इस तरीके से आपको चलना है। पहले उसका रूल जो भी है उसके हिसाब से बनाएं थर्ड फॉर्म तक, फिर हेल्पिंग वर्ब ले आएँ शुरू में, और फिर इससे पहले बाय होम लिख दें। इस तरीके का सेंटेंस आपका बहुत बार आया हुआ है। तो ये हो गया आपका हु वाला नियम। अब दूसरा है वाट वाला नियम। ये जो दूसरे कैटेगरी के वर्ड थे, एक तो हु था उसमें, एक वाट था, विच था, हाउ मैनी और हाउ मच। अब ये जो वर्ड बचे हैं आपके, ये वाले वर्ड, वाट, विच, हाउ मैनी, हाउ, इनका एक ही तरीका है। इनका तरीका क्या है कि इसमें एक नोट लिखेंगे सभी कॉपी के अंदर। इनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। इसमें एक नोट लिख लें, इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। आज तक जितनी भी पैसिव वॉइस की है हमने स्टार्टिंग से, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता था। जैसे हमने अभी लिखा था हु इज मेकिंग दिस, तो मेकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट दिस। लेकिन इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। इन सब के अंदर एक ही रूल है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इन्हीं शब्दों को क्या मान लेते हैं हम? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और फिर वही रूल जो आपने फॉलो किए आज तक। एक सेंटेंस चेक करें, व्हाट आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट आ गया, पहली पहचान तो ये। फिर इज एम आर और आईएनजी आ रहा है, रूल फर्स्ट है। इसमें देखो आज तक हमने जब भी रफ बनाते थे तो हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब ये है इसमें, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है इन चारों शब्दों के संग यही रूल है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इन्हीं को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इन्हीं शब्दों को ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इसमें रफ नहीं बनता, इसमें डायरेक्ट बनता है। वाट को ऑब्जेक्ट मान लिया,
तो जब वाट को ऑब्जेक्ट मान लिया तो इज एम आर लगाओ, वाट को एक वचन मानते हैं हमेशा, तो इज, फिर आईएनजी है तो क्या लगाएंगे भैया, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय और यू क्वेश्चन मार्क। फिर चेक कर लें, इसमें रूल ये था कि इन शब्दों के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, व्हाट आर यू ईटिंग क्वेश्चन मार्क, ईटिंग वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन्हीं को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इज एम आर, वो जो रूल 5 आपने किए हैं वो आपके हमेशा काम आने हैं जब तक आपके एक्टिव पैसिव कंप्लीट होने हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बना लिया, कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसके जो मैंने सेकेंड टाइप यानी कि हु वाला, वाट वाला, विच वाला, हाउ मैनी, हाउ मच, इन सबके मैं 10 सेंटेंस बोलता हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास पर इनको एक बार सेंटेंस को एक बार अपने आप बना लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो फिर डिस्कस करेंगे। लिखें आप, 10-11 सेंटेंस मैंने इसके बोले हैं, बोल रहा हूँ मैं आपको, लिखें आप। फर्स्ट सेंटेंस, हु बॉट ए बुक, हु बॉट ए बुक क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है, हु हैज कॉट ए बॉल, कोट कैच की सेकेंड और थर्ड होती है कोट, CAUGST, हु हैज कॉट ए बॉल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, हु कैन विन द रेस, WIN विन, विन की सेकेंड और थर्ड वॉन होती है, WON। नेक्स्ट है, हु लाइक्स दिस बुक, हु लाइक्स दिस बुक, हु लाइक्स दिस बुक, लाइक्स में एस लगा हुआ है, हु लाइक्स दिस बुक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सेलेक्ट, व्हाट डू यू सेलेक्ट, व्हाट डू यू सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, व्हाट हैव यू बॉट, व्हाट हैव यू बॉट। नेक्स्ट है, विच हाउस, विच हाउस दे, सॉरी, विच हाउस हैव दे बिल्ट, BUILT, सेकेंड और थर्ड है बिल्ट, विच हाउस हैव दे बिल्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाट बुक डू यू रीड, व्हाट बुक डू यू रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लेटर्स डिड यू कलेक्ट, हाउ मैनी लेटर्स डिड यू कलेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ मच वर्क, हाउ मच वर्क हैव यू फिनिश्ड, हाउ मच वर्क हैव यू फिनिश्ड। क्लियर, बस इसको हम नेक्स्ट क्लास पे इन सेंटेंस को हम, ये पूरा आपका इंटरोगेटिव कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।